अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज है 28 बार हो जाए और ये देखो पता नहीं कैमरे में क्या हो रहा है, मतलब कुछ सेकंड तक फिर ये सही हो जाएगा। और 3 बज चुके थे, मैं उठ चुकी थी। और ये तो आप डेली देखती हो कि मेरी बेटी ये सोफ़े पे सोई रहती है। मतलब इनके रूम में एक बेड खाली रहता है, लेकिन इसको सोफ़े पे ही सोना रहता है, तो इसलिए ये तो यहीं सोती है। चलो ठीक है, सो जाओ, वही चाह मैंने करे, है ना। तो बस फिर मैं आ गई थी बाहर। जैसे कि आपको पता ही है कि इधर हमारा टॉयलेट है, इसलिए मैं उठते ही इधर ही जाती हूँ। और देखो ये है बाहर का, मतलब इस टाइम कितनी शांति, बस इधर शांति सी रहती है। और फिर 3:30 बजे 3:20 पर आ गया था ढोल वाला। और देखो उसके बाद जब हम सैरी कर रहे थे ना, मैंने वीडियो बनाई और शायद कैमरा ऑन करना भूल गई होगी। अब बाद में देख रही वो तो क्लिप है ही नहीं। तो ये है डायरेक्ट दोपहर का, बच्चे मदरसे में भी जा रहे थे। फिर उससे पहले ये जा रहे थे चिकन लेने, मतलब पास ही शॉप है, हस्बैंड कॉल कर देते हैं उन्हें। तो फिर ये बच्चे मुझे दे के चले गए थे मदरसे में, पहले चिकन दे के चले गए थे घर, क्योंकि हस्बैंड तो असर के बाद आते हैं। बच्चे मदरसे में जाते हैं 2:45 बजे, तो इसलिए टाइम था। अभी हो रहे हैं 1:15-18, तो मैंने कहा पहले मुझे चिकन दे जाओ फिर चले जाना, क्योंकि फिर ये लेट आते हैं 3:30 पौने 4 तक। इसलिए फिर देखो ये जा रहे हैं बच्चे, दिख रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बाहर मुझे दिख गया सब्जी वाला। मैंने सोचा चलो मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी, पुदीना और हरा धनिया ये ले लूँ। देखो बाहर आने का ये फ़ायदा हो गया ना। फिर मैंने अपनी गुड़िया को भेज के मंगवा लिया था। आज मेरी ईदी भी आई है, तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो फिर वो शाम के टाइम जब आए थे ना भाई, तो तब दिखेगी। फिर मैं आ गई थी छत पे, तो मुझे कपड़े धोने थे। मतलब कि हस्बैंड की एक शर्ट थी जो उन्होंने सिलवाए थे ना, वाइट थी, तो वो थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी, मतलब सिलते टाइम हो जाती है। तो मैं उसी को धोने आ गई थी। और एक मेरा ये सूट था, ये मशीन में तो धुलती नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो इसको भी धो देती हूँ। और एक थी हस्बैंड की टी शर्ट वाइट, आपने देखा था व्लॉग में, ये 2 टी शर्ट लाए थे। पता है मेरे हस्बैंड की क्या आदत है, ये लाते हैं ना, ये नहीं देखते ईद है या कुछ, जब पहन लो नहीं, उन्हें जब भी पहननी रहती है बस तभी के तभी। तो वाइट उन्होंने उसी दिन पहन ली थी। फिर ये भी मैंने सोचा चलो इसको भी हाथ से धो दूँ जब मैं वाइट धो रही हूँ। बाकी इनकी शर्ट इन्होंने इसलिए नहीं पहनी थी ये अभी तक कि ये थोड़ी सी गंदी हो रही थी, नहीं तो ये तभी पहन लेते। इनको ये नहीं है कि चलो ईद के लिए रख दूँ या कुछ, इनका ऐसा मसला नहीं है। इनके तो वही कहीं जाने के रहते हैं, वही त्योहार के सब कुछ। और देखो यहाँ बच्चों ने डाल रखा था इसमें गद्दा, और आराम से यहाँ बैठे हो गए। बस मुझे भी बड़ा शौक है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है। तो अब मैं बैठ गई थी 2 मिनट के लिए कि चलो थोड़ा सा बैठ जाओ। और ये पता है जब हमने झूला बनवाया था ना, उसके बाद हमारे घर में था प्रोग्राम, हमने दावत कर रखी थी। तो जल्दी बने, जो इस पर गद्दी वगैरह लगती थी ना, तो वो नहीं लगी थी, बस ये बन तो गया था, जल्दी में बना था। और देखो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर ने लगाए थे। और ये मेरे बच्चों को ना, मतलब पौधे वगैरह लगाने का बड़ा शौक़ है इनको ना। तो देखो मुझे इतना टाइम मिलता है, और इसलिए मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, या फिर मुझे शौक़ ही नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना टाइम भी नहीं रहता, पता है 2-2 दिन हो जाते हैं मुझे छत पे आए हुए। और उधर जहाँ हम रहते थे वहाँ क्या था कि ऊपर हमारी किचन बाथरूम टॉयलेट थी, उधर ये नहीं पता था कि दिन में कितनी बार छत पे जाना होता था। और यहाँ 2-2 दिन होते रहते हैं। बाकी कुछ सामान वगैरह अगर ऊपर से मंगवाना तो वो मैं बच्चों से मंगवा लेती हूँ, ये रहता है। कुछ काम हो तो जब भी आती हूँ, क्योंकि जब फ्री हो तब तो ये भी है कि चलो चला जाए, जब फ्री तो रहते नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है। और देखो तो ये हमारा लोहे वाला तार है ना, इस पर पहले मैंने एक दुपट्टा सा डाला वाइट, फिर उसके ऊपर डाल ली मैंने हस्बैंड की शर्ट भी और टी शर्ट भी। फिर आ गई थी मैं किचन में, बना रही थी खाना, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। ये तो ये पता, किचन की जो टंकी है ना, उसमें पानी बहुत कम आ रहा था, उसमें ने जो काई वगैरह है ना वो शायद उसमें जम रही थी। तो ये मैं खोल रही थी, मेरे से तो खोली नहीं। फिर हस्बैंड आ गए थे, वो ये ना बहुत कम सा आ रहा था पानी। तो मैंने इनको बोला कि इसे खोल के ना इसको देखो क्या हो रहा है। तो ये बोल रहे पेंचकस या प्लास वगैरह ला। मैंने कहा वो तो मुझे पता नहीं है भाई, वो तो बच्चों को पता होगा, क्योंकि मेरे दोनों बेटों के पास ही रहते हैं ये सारे औजार। वो कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे ही उनका सामान ना इतना सारा रखा है, उसमें कुछ खोलते रहते हैं, ऐसे ऐसे काम उन्हें बड़े पसंद है। तो फिर मैंने दूसरा चाकू दिया कि इससे कर लो, और फिर देखा उसमें काई लगी हुई थी। बस यहाँ पे मैंने सारी खाने की तैयारी कर ली थी, चिकन भी वॉश करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे बनानी थी चिकन पुलाव या बिरयानी, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने पुदीना हरा धनिया सब कुछ साफ़ करके मैं एक साथ ना पहले तो ये करके रख लेती हूँ, फिर सारा कूड़ा वगैरह है ना वो एक साइड हो जाता है। और ये प्याज और जो आलू है ये पकौड़े के लिए काटने थे, तो ये भी मैंने छील के रख दी थी। और देखो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। सब्ज़ी में ये है ओजड़ी, मतलब सब कोई तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा कोई खाता नहीं, तो मेरे हस्बैंड खाते हैं बस। और ये चीज़ ना पता है मैं घर में देखना भी पसंद नहीं करी थी, क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है, और हाथ तो कभी लगाए नहीं। और यहाँ क्या करें,
साफ़ भी करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। वैसे तो ना मार्केट से ही लाते हैं ना, बिल्कुल क्लीन आती है, लेकिन फिर भी खुद से भी तो बहुत अच्छे से करनी पड़ती है ना साफ़। तो क्या करें, फिर ना जब सर पे पड़ता है ना सब कुछ जिम्मेदारियाँ, तो वो सब कुछ हो जाता है। ये चीज़ देखी है मैंने। फिर मैं बना रही थी ये चिकन पुलाव, तो अभी मैंने इसमें चिकन डाला था और यहाँ ये सब मसाले रखे हुए थे पीस के काट के, वो मैंने पहले ही रख लिए थे। और वो उधर रखा है पुदीना, हरा धनिया। और यहाँ ये मैंने पकौड़ियों के लिए आलू प्याज ये जो कट कर दिए थे, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था कि नहीं तो ये फिर ब्लैक से पड़ जाते हैं ना आलू। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। और देखो पता है, मैंने पहले दिखाया जब मैंने बनाई थी ना, तो इस पर ऑयल ही नहीं दिख रहा था मुझे। मैं सोच रही यार कहाँ चला गया, रखने के बाद ना फिर इस पर ऑयल दिखने लगा। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा ऑयल खाते नहीं है वो, फिर भी ना अगर ज़्यादा भी हो जाए ना तो मुझे उतारना ही पड़ता है एक साइड, फिर नेक्स्ट डे डलता है उसमें, क्योंकि कोई भी नहीं फिर खाता है। और देखो हस्बैंड सो गए थे, ये इस टाइम तो करता नहीं, पहले फ़ोन देख रहे थे फिर सो गए। और देखो ऊपर छत पे कैमरा लगवाने का फ़ायदा, जैसे मुझे ऊपर से आवाज़, क्योंकि मेरे ऊपर तो आवाज़ नहीं जाती और बार बार जा भी नहीं सकती। जैसे अभी मैं किचन में हूँ तो मैं देख लेती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। डर लगता है ना कभी, पता नहीं, मतलब ये है बच्चे कितने बड़े हो जाए, माँ बाप को तो फिर भी डर रहता ही है कि वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, गिर ना जाए नीचे, क्योंकि आपस में उनमें लड़ाई भी बहुत बचती है। तो यहाँ मेरी बिरयानी बन रही थी, मैं बना रही थी पकौड़े, और मैं देखो कलर वगैरह सब कुछ घोल के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं फिर बनाऊँगी पकौड़े, मेरे हाथ तो गंदे रह गए, तो फिर मैं पहले ही करके रख देती हूँ ये, फिर मैं डाल दूँगी। फिर मैंने ये सब कुछ डाल के ना, प्याज थे जो फ्राई प्याज, वो डाल के मैंने इसको रख दी थी दम पर, और साथ में मैं पकौड़े बना ही रही थी। तो बस ये रहता है, जब हाथ गंदे रहते हैं ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते रहते हैं, तो वो चम्मच भी, उसका ढक्कन भी मेरे से ना वो भी गंदा ही हो जाता है। और देखो ये मेरी बेटी ने बनाई वीडियो, और ये पता नहीं मतलब कैसी ये आई, बिल्कुल वाइट वाइट सी, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, ये ऐसी ही बनी है। चलो खैर कोई नहीं, लेकिन ये है कि बन गई। तो यहाँ बस पकौड़ियाँ भी बन रही थी मेरी। और फिर हाँ, जब मैं पकौड़ियाँ ही बना रही थी तभी आ गया था मेरा भाई ईदी लेके। तो मैं ईदी की आपको बात बताऊँ, पता है क्या है, जब मेरी सिस्टर थी ना, मतलब वो मेरे से छोटी है जिसकी शादी हुई, तो हमारे घर में पता है क्या है, मेरी जो अम्मी है ना वो है बहुत सीधी, तो उन्होंने कभी शॉपिंग वगैरह नहीं की। अच्छा जो ये है ना, ये है मेरी भतीजी, ये भतीजा है मेरे भाई के ना 2 बच्चे, तो वो यही है, क्योंकि भाई की तो मैं वीडियो बना नहीं सकती, बड़ा है वो, और वो थोड़ा मतलब उनके सामने हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते, तो बस वही चीज़। तो ये आया था यहाँ पे दूध, और ये कुछ फ्रूट थे। तो मैं बता रही थी ना आपको, तो जब मेरी सिस्टर थी तो वो सारी शॉपिंग करती थी कपड़े वगैरह, तो अब तो उसकी शादी हो गई। और फिर पिछली बार तक तो वो थी ना, तो वो फिर अपनी भी लेकर आई थी, हमारी भी। और इस बार तो उसका बेबी इतना परेशान करते हैं, वो अपने ही शॉपिंग ना उसने बहुत मुश्किल से की। तो हमारी तो अम्मी देखो बहुत सीधी है, उन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की, मतलब खुद के लिए भी नहीं की। इसलिए वो क्या करते हैं, फिर पैसे दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिए थे कैश के, मतलब खुद से बस ले लेना। और ये अम्मी ने आटा भी भिजवा दिया था कि बस फिर कौन टेंशन लेगा, कौन ला के देगा, और फिर अगर पापा लाए तो वो हमें नहीं पसंद आएगी। और देखो रमज़ान में मैं भी नहीं जा सकती हूँ, वही थी, मेरे बस का भी नहीं है ये शॉपिंग वगैरह करना, मैं तो बहुत बचती हूँ, ठीक है। हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ, और फिर मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है हस्बैंड के साथ, तो ये है, ये मतलब मैं हस्बैंड के पसंद के लेती हूँ। तो ये देखो ईदी लेके आया था भाई, तो ये मैं ये मेरी भतीजी के लिए थे कपड़े, जीन्स टॉप। और ये जो दूसरा है तो ये है भतीजे के लिए, मतलब जब ईदी ले जाते हैं तो उनको कपड़े दिए जाते हैं, तो ये वही थे बस। ये तो मैंने दोपहर में ही क्लिप शूट कर ली थी, फिर मैंने अब इसमें ऐड कर ली थी, क्योंकि उस टाइम तो टाइम नहीं लगने का। और भाई के सामने देखो हम मतलब फ़ोन वगैरह उतना चलाते नहीं है, तो उसे तो मैंने कहीं भी नहीं वीडियो में लिया है, और ना उसके सामने मैंने कोई वीडियो बनाई, ठीक है। तो बस ये हो गया था फिर इफ्तार का टाइम। और देखो मेरे भतीजे को ना पकौड़ी इतनी पसंद है, तो ये तो पहले से ही लग गया था। तो फ्रेंड्स बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आपकी ईदी आ गई है या नहीं, तो आप भी बताना। और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक कमेंट तो ज़रूर ही कर देना। बाकी आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो वो भी कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।